बिल्कुल, तमाम खबरें हमने आपको बताई, लेकिन अब विस्तृत रूप से बात करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंचायत चुनाव की। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। देखिए, आज चुनाव प्रक्रिया के संबंध में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग देंगे। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर, नोडल ऑफिसर्स और इसके अलावा निर्वाचन अधीक्षक शामिल होंगे। इस दौरान मतदान सामग्री और के वितरण और वापसी, इसके अलावा पीठासीन और मतदान अधिकारियों की भूमिका, मतदान दिवस की व्यवस्था, मतदान की प्रक्रिया, निर्वाचन परिणाम और इन तमाम विषयों पर यहाँ पर दरअसल चर्चा होने वाली है। इस बीच आपको ये बताते चले, क्योंकि एक याचिका भी यहाँ पर जारी हो चुकी है। चुनाव पर रोक लगाने से एमपी हाईकोर्ट ने पहले इनकार किया, लेकिन अब विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। लेकिन अब जो याचिकाएं हैं, जो याचिकाकर्ता ने यहाँ पर दायर की, उसके फैसले के खिलाफ, यानी कि हाईकोर्ट के खिलाफ अब रिट पिटीशन यहाँ पर दायर की गई है। सैयद जाफर और जय ठाकुर की ओर से ये रिट पिटीशन दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अब खटखटाया गया है। तो पंचायत चुनाव का रास्ता भी साफ नहीं है। हाईकोर्ट ने एक तरफ रोक से लगाने से इनकार कर दिया है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हुई है। उधर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां क्या कुछ थी, वो भी हमने आपको बताई। लेकिन अब ये पूरा मामला देखिए, कानूनी दांवपेच यहाँ पर नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, और आज कहीं ना कहीं तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि तारीखें क्या कुछ होती हैं, क्योंकि इससे पहले बीते रोज आपको बताएं कि हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में रोक लगाने से इनकार कर दिया था। और तमाम जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे होने का रुख करते हैं। आकाश, पूरा मामला, एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां, दूसरी तरफ विरोध लगातार। अब हाईकोर्ट ने जिस तरीके से रोक से इनकार कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट का, देश की सर्वोच्च अदालत का भी रुख कर लिया गया है याचिकाकर्ताओं की ओर से इस पूरे मामले में। बिल्कुल प्रिया, देखिए, जय ठाकुर और सैयद जाफर दोनों कांग्रेस के नेता हैं और इन्होंने पहले हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कल ही इस याचिका को खारिज कर दिया, यानी कि इनकार कर दिया है पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से। ऐसे में इन दोनों नेताओं को पहले से आशंका थी कि हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलेगी और इसीलिए 7 दिसंबर को ही सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर कर दी गई थी। इस रिट पिटीशन को लेकर आज तारीख मिल सकती है, और अगर तारीख मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट में विवेक तनखा समेत जो कांग्रेस के वरिष्ठ वकील हैं वो पैरवी कर सकते हैं। आरक्षण और परिसीमन को लेकर यह विवाद चल रहा है, जो मध्य प्रदेश की सरकार ने एक अध्यादेश लेकर आई थी और इस अध्यादेश में नया परिसीमन नहीं कराने की बात कही गई थी, यानी कि पुराने परिसीमन के अनुसार ही चुनाव कराए जाएंगे, ये सरकार का मानना था। लेकिन आरोप यह है कि सरकार 7 साल पहले का नियम क्यों मान रही है, 2019 का परिसीमन और 2019 का आरक्षण क्यों नहीं माना जा रहा है। इसी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पहले हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और इसका अंदेशा सैयद जाफर और जया ठाकुर को पहले से था। इसीलिए सुनवाई से पहले ही, यानी कि 7 दिसंबर को जब पहली सुनवाई होनी थी और हाईकोर्ट ने उस तारीख को बढ़ा दिया था, 9 दिसंबर नई तारीख दी गई थी, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील वरुण ठाकुर ने रिट पिटीशन दायर की थी। लेकिन दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी कर रहा है। आज तैयारियों की समीक्षा होगी, प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट तारीखों का ऐलान कर सकता है, क्या कुछ सुनवाई रहेगी। लेकिन कल जिस तरह से हमने विवेक तनखा को सुना, उन्होंने ये कहा कि हमारी बात से हाईकोर्ट पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रहा था, लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो एक बेंच की तरफ से फैसला दे दिया गया, हम उसके विरुद्ध फैसला नहीं सुना सकते। बिल्कुल कीर्ति, यही कारण है कि एक बेंच ने जो फैसला दे दिया उस पे हाईकोर्ट ने सहमति दी है और इसी कारण से जो अब विपक्षी हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पंचायत चुनाव 2 साल से लंबित हैं और इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग की यह कोशिश है कि चुनाव जल्द कराया जाए। लेकिन कांग्रेस की ओर से शुरू से यह आरोप लगाया गया कि सरकार के दबाव में और जल्दबाजी में राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, जबकि आरक्षण की प्रक्रिया, मतदाता सूची, ये सभी काम पूरे नहीं थे। इसके बावजूद पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान
हो गया। और सबसे बड़ा सवाल आरक्षण है, क्योंकि आरक्षण की पद्धति 2014 के अनुसार सरकार ने अपनाई है। ऐसे में वो लोग जो इंतजार कर रहे हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं पंचायत चुनाव की, जो नए वर्ग के लोग हैं जिन्हें पिछली बार मौका नहीं मिला था, उन्हें इस बार भी मौका किया गया नहीं मिल रोटेशन पाएगा। प्रणाली का। इसके अलावा ये भी बात कही गई थी कि 2018 में निवाड़ी जिला बना, वहां पर सीमांकन के बिना चुनाव कैसे हो सकते हैं। ये तमाम पहलू, हालांकि इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर अब जो याचिका करता है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहां का क्या रुख होता है, क्या हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया जाता है या फिर वो फैसला बरकरार रखा जाता है, वो देखना होगा। आप बने रहेगा आकाश हमारे साथ। इस बीच एक और